हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की जो चर्चा है वो आपके साथ हम करेंगे। और जो चर्चा आज हम आपके साथ कर रहे हैं उससे पहले हम चर्चा करते हैं कल की। तो कल हमारा एक आउटलुक था कि एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, बट निफ्टी 50 में रेंज तो रही लेकिन ब्रॉड हो गई, यानी कि कुछ खास हुआ नहीं। यानी कि बाजार घूम फिर के जो है निफ्टी वहीं पर बंद हो गया, मात्र 18 पॉइंट माइनस में। और बैंक निफ्टी जो है एक पेन लेता हुआ नजर आया दिन में, हालांकि निचले लेवल से एक रिकवरी आई। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि क्लोजिंग बेसिस पर जब तक 49,800 होल्ड कर रहा है तब तक एक पुल बैक की उम्मीद रहेगी। तो आज 49,800 तोड़ा और टूटने के बाद एकदम क्रैक हो गया, क्योंकि जो बहुत बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके स्टॉप लॉस लगे हुए थे। तो वो स्टॉप लॉस और एल्गोज में लगे हुए थे, वो सब खा के आ गया। और उसके बाद फिर बाजार ने दोबारा से चलना शुरू किया और फिर देखिएगा 49,800 के ऊपर क्लोजिंग दे पाया। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पिछले 3 दिन के अंदर 2 दिन की जो क्लोजिंग है वो 50,000 के नीचे है। तो ये सिग्नल एक वीकनेस का सिग्नल है। तो 50,000 के नीचे बंद होना बाजार के लिए एक चिंता का सबब तो है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब बात ये है कि निफ्टी बैंक अभी जो कमजोरी दिखाएगा वो आज जो दिखाई है वो कंटिन्यू हो सकती है 800 के नीचे। ठीक है जी, 800 के नीचे, और हम थोड़ा सा और ब्रॉडली लेते हैं 700 के नीचे, यानी कि 49,700 के नीचे एक सीवियर पेन जो है बाजार ने आज भी देखा। स्टॉप लॉस कटे, उसके बाद दोबारा रिकवरी आई। तो बट जब तक 49,700 तब तक बुल्स के पास ये लास्ट होप है, अदरवाइज ट्रेंड जो है आप देखिएगा नेगेटिव हो जाएगा। हालांकि अभी भी कोई खास पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से एक रिकवरी की उम्मीद बहुत है बुल्स के पास। निफ्टी 50 के अंदर भी वही सेम लेवल्स हैं जो 23,600 से 23,700 के बीच की रेंज है, उसमें अपने आप को होल्ड करा पा रहा है। हालांकि आज 500 तोड़ के भी नीचे चला गया था, लेकिन वहाँ से एक बाउंस करके आया। तो अभी जिस तरीके की एफएनओ में पोजीशंस हैं बड़े प्लेयर्स की, उसको देख के अभी ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर अभी शायद थोड़ा सा और कंसोलिडेशन या आप कहें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि बाजार निफ्टी बैंक भी और निफ्टी भी जिन प्राइस के आसपास चल रहे इसी दायरे में घूमते रहेंगे। इंट्राडे वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। तो दोनों साइड के जो मूव्स हैं, मान लीजिएगा निफ्टी में भी 100-150 पॉइंट ऊपर, 100-150 पॉइंट नीचे, इस तरीके के मूव रहेंगे और फिर कहीं बीच में जाकर सेटल होंगे। सिमिलरली निफ्टी बैंक में भी 300-350 पॉइंट, 400 पॉइंट ऊपर की तरफ और 300-400 पॉइंट नीचे की तरफ, और फिर कहीं पर भी जो है वो घूम फिर के बाजार बंद हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अभी कोई डायरेक्शनल ट्रेड है, लेकिन क्योंकि बाजार अपने स्पोर्ट पे है, तो बार बार जब स्पोर्ट टूटेंगे ना तो लास्ट में ऐसा होता है कि अगर बाजार बार बार या तो स्पोर्ट से बाउंस ले ले, या वो स्पोर्ट बार बार अगर टेस्ट होने के लिए आएंगे तो एक कमजोरी का जो है चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। अब यही हुआ है निफ्टी बैंक के अंदर कि बार बार उन लेवल्स को बाजार चेक कर रहा है। लेकिन ये जो एरियाज़ हैं यहाँ से लेकर 48,500 तक, ये मल्टीपल स्पोर्ट एरियाज़ यहाँ पर बीच बीच में है। तो ऐसा नहीं है कि वन वे जो है बाजार गिर जाएंगे, बट हाँ ये है कि एक मीडियम टर्म के अंदर आने वाले 2-3 महीनों के लिए बाजार जो है एक मंदी की चपेट में रह सकते हैं। ये चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं जब इस तरीके के अहम लेवल टूटते हैं। तो और फिर एक भगदड़ मचती है कि सब लोग निकलने की चेष्टा करते हैं। अब निफ्टी 50 में भी अगर हम देखें तो अब देखिएगा रिजल्ट सीजन है, तो आपको अगले हफ्ते में आपको पता है कि जो बड़ी दिग्गज कंपनीज उनके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और निफ्टी 50 ने आज भी जो है सपोर्ट दी, देखिएगा ये वो एक सपोर्ट एरिया है। अब ये 23,500 को तोड़ के जाएगा बाजार नीचे तो 23,300 23,200 के आसपास, ये एक ऐसी रेंज है जहाँ से बाउंस होने की संभावना भी रहेगी। अब फिर ये अगर क्रैक हो गया 23,250 तो आप बाजार को एक डाउन ट्रेंड में समझिएगा। और ये जो लेवल्स अभी बाजार चेक कर रहा है, जिन लेवल्स को, अगर इन लेवल्स को तोड़ के नीचे चला गया, या तो यहीं से बाउंस कर जाए या तो इन लेवल्स को तोड़ के अगर बाजार नीचे चला गया, तो ध्यान रखिएगा फिर ये जो लेवल्स हैं जो भी 23,700 23,800 दिख रहा है आपको, इसको तोड़ना ना बाजार के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा टेक्निकली।
अगर ये लेवल्स अगर टूट के बाजार नीचे गए ना, तो जैसे टूटने में समय लग रहा है ना, चढ़ने में तो और ज़्यादा समय लगेगा। अब अगर हम देखें, रिलायंस, टीसीएस, आईटीसी, ये सब बाजार को संभालने की चेष्टा जरूर कर रहे थे, लेकिन एचडीएफसी, आज बैंकिंग स्पेस पूरा पिटा हुआ था। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, ट्रेंट और लास्ट वन अदानी पोर्ट्स। तो देखिएगा आईसीआई पे तो मैं, आपको पता ही है, मैं 2-3 दिन से कह ही रहा हूँ। तो अभी आज एचडीएफसी बैंक भी जो है 1700 के नीचे क्लोज हुआ है। आईसीआईसी बैंक भी ऊपरी लेवल से टूट गया, और एडवांस डिक्लाइन रेशो भी बाजार के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। अभी बाजार में जो भी पुल बैक्स आ रहे हैं वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही बड़े ट्रेडर्स यूज़ कर रहे हैं, और आज कुछ दिग्गज कंपनीज को ऊपर होल्ड करके जो है बाजार को मेंटेन तो करा लिया गया, और डीआईएस की बाइंग। बट अगर ये सेलिंग अब कंटिन्यू रहेगी अगले 7-8 दिन और, तो शायद बाजार की जो बेस लेवल्स हैं वो थोड़ा और नीचे आ जाए। और निफ्टी बैंक जो है 49835, तो इस बार जो है बहुत समय के बाद ऐसा हमें देखने के लिए मिला है। और वो लेवल्स, जिन लेवल्स पर बाजार अब टिक रहा है, यहाँ पे हम एफआईआईज को ज़्यादा एग्रेसिव देख रहे हैं और डीआईआईज थोड़ा सा बैकफुट पे जा रहे हैं। अगर एफआईआईज इस तरीके से एग्रेसिव रहेंगे तो ये जब इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल टूटेंगे तो ये हो सकता है कि फॉल थोड़ा सा सीवियर हो जाए। तो पर मुझे लग रहा है कि डीआईज भी बड़े समझदारी से काम कर रहे हैं, हर एक लेवल पे खरीद रहे हैं। फिर उनको लगता है कि अगर नहीं संभल रहा हमसे तो छोड़ देते हैं उस लेवल को, फिर एक थोड़ा सा नीचे बेस बन रहा है। तो ये बेस नीचे बनते बनते डीआईज भी बड़ी समझदारी से बाइंग कर रहे हैं। बट चिंता एक है कि जो रिटेल पोर्शन है उसकी बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। तो अगर ये बेस नीचे की तरफ धीरे धीरे करके शिफ्ट होते रहेंगे तो रिटेल ट्रेडर, जो रिटेल की एफएनओ में पोजीशंस हैं और रिटेल का इक्विटी पोर्शन है, वो मंथली एक्सपायरी की तरफ कहीं डगमगाना जाए। या अगर मंथली एक्सपायरी में पुल बैक नहीं आया तो जो लास्ट की मंथली एक्सपायरी में जो 4-5 दिन है वो बड़े सीवियर सेलिंग वाले हो सकते हैं। तो बड़े प्लेयर्स अपनी मंदी काट नहीं रहे अभी भी, वो अपनी मंदी के साथ कंटिन्यू बने हुए हैं। अगर उनके आप एफएनओ के सौदे देखेंगे तो उन्होंने जो पुट खरीद रखी है वो हटा नहीं रहे हैं अपनी पुट खरीदी हुई। ऊपर से जो है कॉल भी बेचना शुरू कर दिया है। सिमिलरली जो प्रो अकाउंट्स हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो ब्रोकर के जिनके अपने लाइसेंस हैं, वहाँ पर भी अगर देखोगे तो उन्होंने कॉल भी बेच रखी है, पुट भी बेच रखी है। उनके हिसाब से देखें तो पोजीशंस ऐसी कि बीच में फंसी रहेगी, ऊपर और नीचे दोनों में। लेकिन एफआईजी ने पुट हटाई नहीं है, पुट खरीद के बैठे हुए हैं। वहीं रिटेलर्स ने कॉल बहुत बड़ी मात्रा में खरीद रखी है, इस होप में कि भाई बाजार एक बार पुल बैक करेगा। तो यहाँ पर अब जो है हर एक राइज जो है वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी में बदलता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब जो एक रेंज नई बाजार की निकल कर आई है वो अब बेस नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब 50,800 ऊपर की तरफ लेवल है मेरे लिए, जो कि अब एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 50,800। और अब ये जो 49,800 है, इस रेंज के बाहर ही बाजार अगर निकलेगा तो ही कुछ हो सकता है। 50,800 के ऊपर बाजार चलेगा तो बुल्स दोबारा से वापसी कर सकते हैं। हालांकि ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक 50,800 नहीं है, बाजार पूरी तरीके से बेयर्स के कंट्रोल में रहने वाला है। और 49,800 के नीचे 2 क्लोजिंग और आ गई, मान लीजिए अभी तो 50 के नीचे आई है, 1 या 2 क्लोजिंग और 49,800 के नीचे आ गई, आप ये समझिएगा कि मंथली एक्सपायरी तक बाजार में बहुत बड़ी मार्केट मच सकती है। अब आगे हम बात करें कि भाई जो बाजार का जो रुख है वो किस तरीके का लग रहा है, वो तो मैंने आपके साथ चर्चा कर ली। और बैंकों से देखिएगा कोई होप लग नहीं रही है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस बात को समझते हैं कि बैंकों के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, और उन्होंने बैंकों में पोजीशंस आज भी जो है इंडेक्स के जो फ्यूचर्स हैं वहाँ पे एक सेलिंग बरकरार रखी है। तो एफआईज की जो पोजीशंस हैं वो काफ़ी एग्रेसिवली मंदी वाली है। जो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं वहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों साइड के सौदे लेके बैठे हुए हैं। जो रिटेल सेगमेंट है, जो क्लाइंट वाला पोर्शन है, वो बहुत बड़ी तेज़ी करके बैठा हुआ है। अब इन सब के बीच में जो ऑप्शन सेलर हैं प्रो वाले, वो दोनों साइड बेच के बैठे हैं। रिटेलर जो है जबरदस्त मंदी, वो तेज़ी कर रखी है रिटेलर्स ने, और एफआईआईज ने जबरदस्त मंदी कर रखी है, पुट खरीद रखी है। अब बाजार किस करवट बैठेगा, तो ये बीच बीच में बाउंस आते हैं तो बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को रीशफल करते हैं। तो हो सकता है कि आपको 400-500 पॉइंट का एक राइज कल देखने के लिए मिले, बट अब वो सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। और जब तक 50,800 बैंक निफ्टी पार नहीं कर पाता,
तब तक बाजार बेयर्स के कंट्रोल में रहेगा। जब तक 50,800 के ऊपर दो क्लोज नहीं आ जाए तेजी नहीं आएगी। जब बाजार के अंदर हर राइज एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। 49,800 के नीचे अगर बाजार चला गया, एक क्लियरली बाजार मीडियम टर्म के अंदर एक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, और जिसका असर ये होगा कि बहुत बड़ी अनवाइंडिंग आपको रिटेल सेगमेंट में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, इंडेक्स में सब जगह देखने के लिए मिलेगी, जो सबसे बड़ी चिंता का कारण बन सकती है। इसी तरीके से एफआईज ने आज जो है इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग करी है 1365 करोड़, और इस इंडेक्स की जो सेलिंग है इसमें निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी के अंदर जो है सेलिंग आज देखने के लिए मिली। इसके बाद अगर हम देखें तो आज जो है स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर डेटा थोड़ा सा अब घबराने वाला बना हुआ है, और होप जो है पुल बैक की हम कर तो सकते हैं, बट वो पुल बैक सस्टेन नहीं करने के चांसेस बने हुए हैं अभी तक। और अब पूरी मामला जो है वो डीआईज के हाथ में है। डीआईज जब तक एक बहुत बड़ी बाइंग नहीं करेंगे 8-10 हज़ार करोड़ की, तब तक शायद बाजार को संभलना मुश्किल है। और अगर हम डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को भी देखें तो वहाँ से भी एक गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। ब्रांड क्रूड $77 पर ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन चेन की डेटा अभी जो है डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपके साथ एनालिसिस किया उसके साथ वो कंट्राडिक्ट हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।